वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन-नबिय्यीन बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लग रसूल रब्बिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत अहमद मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का खिराज बसूरत दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल कर ले। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अज़ीम दिन से नवाजा और उसकी क़द्र व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाजिर होकर कुछ देर ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस मुबारक दिन के तमाम तर फैज़ व बरक़ात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। पिछले दर्स से हमारा जो खिताब का उन्वान और मौजू चल रहा है वो है सूद और उसके बदले अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 288 की एक जुज़ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, निडर होकर के ज़िंदगी ना गुजारो। जब कलमा पढ़ चुके हो तो हुदूद का ख्याल रखो, उसका पास रखो। तो फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। उसके बाद वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो भी सूद का तुम्हारा कारोबार है, इनकम क्या बोलते हैं, सूद का जो भी कारोबार है, लेन देन जो तुम करते हो, उसे जो है बिल्कुल इंटरेस्ट के कारोबार को ख़त्म कर दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें उसका सबूत पेश करना पड़ेगा। और वो सबूत ये है कि जो भी कारोबार लेन देन सूद का ब्याज का कर रहे हो उसे तर्क कर दो, टोटल ख़त्म कर दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। आगे फरमाया अगर ये काम नहीं छोड़ोगे, नहीं करोगे तो फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुले जंग का तुम्हारे लिए ऐलान है। अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कितना सख्त हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। मैंने पिछले दर्स में आपसे बताया था, बड़े गुनाह हैं जो बंदा करता है, चोरी है, डाका ज़नी है, फरेबकारी है, झूठ है, न जाने कितने गुनाह हैं। लेकिन किसी गुनाह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया जितना सख्त रवैया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के बारे में इख्तियार किया। फरमाया उसका खुला मेरे साथ ऐलान जंग है, फिर कोई इधर उधर की बात ही नहीं, सीधा ऐलान जंग है। तो जब कोई बंदे को ऐलान जंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो जाएगा तो अंदाजा करें ना उसका दुनिया में कोई बचने की गुंजाइश होगी, ना आखिरत में उसकी कोई बचने की गुंजाइश होगी। और मैंने अर्ज किया कि सूद जो है वो सिर्फ इस्लाम और हुजूर की शरीयत में मना नहीं किया गया, बल्कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, जितने अदियान हैं, जितने धर्म हैं, उन सारे मजहबों में सूद को एक गलत नज़र से देखा जाता है और नाजायज़ समझा जाता है। और हुजूर से कब्ल जितनी शरीयतें आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, उन सारी शरीयतों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद को नाजायज़ और हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि जो सूद होता है उसकी बुनियाद ही जुल्म और सितम पर रखी जाती है।
उसकी बुनियाद ही जुल्म सितम पर होती है। सूद अपने अंदर से नरमी, भाईचारगी, मुआफी और नरमी को खत्म कर देता है। और सूद जो है वो इंसान के अंदर से इंसानियत का खात्मा कर देता है। कोई मरता है मरे, मेरा कोटा पूरा मुझे मिलना चाहिए, यही सूद होता है। तो इंसानियत को खत्म कर देता है। इसलिए हर मजहब में, हर धर्म में, हर इस्लामी और आसमानी किताबों में उसे नाजायज और हराम समझा गया है सूद को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं जो कुरान मजीद की मैंने जो आयत पाक की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद का कारोबार है टोटल उसे छोड़ दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और उसके रसूल के साथ खुला ऐलान जंग है। ये आयतें सुनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊपर सूद के खाने वाले की सजा का जिक्र फरमाया कि सूद खाने वाले का हाल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतक़ब्बतुश शैतानु मिनल मस, वो कयामत के दिन नहीं उठेंगे अपनी कब्रों से, इस हाल में वो उठेंगे ऐसा लगेगा जैसे शैतान ने उन्हें छू करके छोड़ दिया है। आपने देखा होगा जब किसी पर आसे भी खलल होता है, उसके ऊपर किसी चीज का असर होता है, तो वो किस कदर मफकूदुल हवास होता है, उसे अपनी कोई होश नहीं रहती। जब औरत पर शैतान सवार होता है ना, तो उसका दुपट्टा सरकता है, उसे कोई पता नहीं होता, उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उसकी जिस्म की क्या कैफियत है, उसे कोई पता नहीं होता, वो इतना बेखुद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी की मिसाल दे रहा है, फरमा रहा है जो सूद खाएंगे कयामत के दिन जब वो कब्र से उठेंगे, उनकी हालत ये होगी ऐसा लगेगा जैसे उसे शैतान ने छू कर छोड़ दिया है। उसकी इतनी बुरी हालत होगी, उठना चाहेगा गिर जाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका एक मतलब यह भी है कि उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेट इतना बड़ा कर देगा कि उनके जिस्म का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप देखें ना, किसी का सर अगर बड़ा हो जाए तो उसके जिस्म का बैलेंस बिगड़ता है कि नहीं, स्ट्रक्चर उसका अलग नजर आता है कि नहीं आता। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसका पेट इतना बड़ा होगा, सूद खाने वाले का इतना बड़ा होगा कि वो उठना चाहेगा लेकिन उसके बोझ की वजह से गिर जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसके पेट में जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया हुआ है, लोगों का खून चूसा हुआ है, लोगों का जुल्म से माल हासिल किया हुआ है, वो सारा माल उसके पेट में मौजूद है। तो इतनी बुरी हालत उसकी होगी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म आने के बाद, उसकी वाज़ो नसीहत आने के बाद, तुम में से जो शख्स सूद के कारोबार को छोड़ देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका निगहबान हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं अभी तक तो यही करता आया हूं, मार्केट में मेरा इतना पैसा फैला हुआ है, अपना असल ले लो, सूद का छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो जाएगा। कुरान में अल्लाह गारंटी देता है कि जो इस वाज को सुनने के बाद, इस नसीहत को सुनने के बाद सूद के कारोबार से अपने हाथ को खींच लेगा, अल्लाह उसका निगहबान होगा। फिर आगे अल्लाह और एक बात फरमाता है कि मन आदा फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और अगर जो शख्स इस बात को सुनने के बाद, इस नसीहत को सुनने के बाद, कुरान के इन आयात को सुनने के बाद बदस्तूर सूद खाता रहेगा, एक दिन यहां बैठकर अफसोस हुआ, फिर बाहर चले गए, वो नशा उतर गया, फिर सूद के कारोबार में लग गए, तो अल्लाह फरमाता है मेरी नसीहत को सुनने के बाद जो शख्स दोबारा सूद के कारोबार को जारी रखेगा, अल्लाह फरमाता है फउलाइका अस्हाबुन नार, वो शख्स जहन्नमी है, वो शख्स जहन्नम वाला है। इतने पे बात खत्म नहीं की, फरमाया वहुम फीहा खालिदून, और वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। जरा ये जुमला सुनिए, फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ये जुमला जब भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, मेजॉरिटी के साथ काफिर और मुशरिक के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी गुनहगार के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह ने ये जुमला मेजॉरिटी के साथ कुरान मजीद में जब भी इस्तेमाल किया कि गुनहगार जहन्नम में हमेशा रहेंगे, ये जुमला कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि अल्लाह का कितना गुनहगार बंदा क्यों ना हो, जब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा या उसे सजा मुकम्मल मिल जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरकार उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। ये अल्लाह की रहीमी है, उसकी करीमी है। कभी अपने फजल से निकाल के डालेगा, कभी उसके आमाल की बरकत से निकालेगा, कभी अल्लाह वालों की हुजूर की शिफाअत से, उनकी बख्शिश से निकाल के डालेगा, कभी ना कभी वो दोज़ख से निकल करके जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद खाने वाले के बारे में फरमा रहा है उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम वाला है।
वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेगा। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो शख्स इसे जायज समझकर खाए, तिजारत समझकर खाए और अपने लिए फायदेमंद समझकर खाए तो वो काफिर है। तो जब काफिर हो गया तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। और जो शख्स बस ऐसे ही खाता रहे, दिल में अफसोस हो कि सूद हराम है, फिर भी खाता रहे, तो उसके लिए ये हुक्म है कि जब सारे जहन्नमी जहन्नम से निकलकर जन्नत में चले जाएंगे तब भी ये जलता रहेगा, और जब अल्लाह को रहम आएगा तब दोज़ख से निकलकर जन्नत में जाएगा। यानी एक कसीर मुद्दत, बड़ी लंबी मुद्दत तक ये जहन्नम में जलेगा। बेनमाजी निकलकर चले जाएंगे, और जो है चोरी करने वाले जितने भी गुनहगार होंगे वो अल्लाह के फजल से दोज़ख से निकलकर जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जो सूदखोर होंगे वो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे। एक लंबी मुद्दत तक उन्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा, इतना बड़ा। और ये सारा क्यों शुरू होता है पिक्चर? इसलिए कि हमारे दिल में माल की हिर्स है। जितना हमें मिल रहा है उससे हमारा पेट नहीं भर रहा है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की जिंदगी में माल की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे एक बड़ी अहमियत माल को हासिल है। और इंसान की जिंदगी माल के बगैर चलना मुश्किल नहीं, मुश्किल तर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिल में माल की मोहब्बत को भी रख दिया है, जिसकी वजह से इंसान माल हासिल करने के लिए रातों की नींद, दिन के चैन को कुर्बान कर देता है। बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत करता है ताकि माल हासिल हो सके। और जब माल हासिल हो जाता है फिर उस माल को किसी और पर खर्च करने के लिए इंसान अपने हाथ को रोकता है और बखील तक बन जाता है। माल अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, लेकिन ये माल नेमत के साथ साथ इंसान के लिए बड़ी आजमाइश और फितने का सबब है। और खुद माल का अता करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इस माल के चक्कर में तुम अल्लाह रसूल के अहकामात को भूल जाते हो, दुनिया में आने के मकसद को माल कमाने के चक्कर में भूल जाते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों है। हराम हलाल की तमीज को फरामोश कर देते हो, बस माल हासिल करने के नशे में धुल रहते हो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम। अल्लाह फरमाता है बेशक ये तुम्हारा माल और ये तुम्हारी औलाद, ये सारा तुम्हारे लिए खुला हुआ फितना है, आजमाइश है। और आगे फरमाता है वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम, मगर याद रखो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के पास अजर अजीम है। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल को फितने अजीम कहा, एक बड़ा फितना है, लेकिन यही माल जब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हासिल किया जाता है और हासिल होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के रजा के कामों में खर्च किया जाता है और अपनी औलाद को अच्छी तरबियत के साथ बड़ा किया जाता है और मुसलमान, अच्छा मुसलमान उसे बनाया जाता है, तो यही अजर अजीम को हासिल करने का जरिया बन जाता है इंसान के लिए। लेकिन अगर इंसान अल्लाह को भूल जाए, माल हासिल करने में हराम हलाल की तमीज भूल जाए, कहां से मिल रहा है इसका ख्याल भूल जाए, तब वो माल अजर अजीम बनने की बजाय अजाब अजीम उसके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो माल इस कदर फितने की चीज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन, हर उम्मत के लिए एक फितना था, सारी उम्मतों के लिए एक फितना था। किसी को कम तोलने का फितना था, किसी को बदकारी का फितना था, किसी को झूठ बोलने का फितना था। हर उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर था। आगे आका फरमाते हैं ले फितनते उम्मती मालुन, मेरी उम्मत के लिए जो फितना है वो माल का फितना है। माल की हिर्स में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल को नाराज तक कर देता है, लेकिन माल से पीछे नहीं हटता। कैसी हिर्स है आप जरा सोचें। मेरे साथ 4-5 दोस्त किसी बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में खाने को जाएं और हम लोग जम के खाना खाएं, कोई बिल पे कर दे, उसके बाद मैं जो है वो जो होता है जिसमें पूरा लिखा होता है, क्या बोलते हैं, जिसमें खाने का मेनू जो होता है, मैं उठाऊं और कहूं अब मेरी तरफ से सबके लिए जो चाहे वो खा सकता है। खाए 5-6 आदमी हो, कहे ये मेनू ले, कितना भी महंगा आइटम क्यों ना हो, बकरे का ही क्यों ना हो, मच्छी क्यों ना हो, आप खा लो। आप क्या कहेंगे जी अगली बार ये ऑफर दीजिएगा, आपको पेट भर गया है, यही मुंह से निकलेगा ना, पेट भर गया है। लेकिन जरा दौलत के बारे में सोचें, ये जुमला कभी मुंह से निकलता है कि पेट भर गया है, दिल भर गया है? नहीं निकलता। खाने के बारे में मुंह से निकल जाता है कि अब क्या करते, बड़ा अच्छा ऑफर था, होटल वाला ऑफर दे दे, यहां तक तो तुम्हारी बिल थी, अब जो खाओगे फ्री है, जो चाहे वो खाओ, जैसे चाहे वैसे खाओ। आप खा सकते हैं? नहीं, गुंजाइश खत्म हो गई है। लेकिन माल की हिर्स ऐसी चीज है कि जितना भी मिले
और कोशिश करेगा कि और हासिल हो जाए। ये माल और खाने के अंदर फर्क है। जैसे खुजली इंसान को हो जाए, एक बार खुजाएंगे तो लज्जत होगी, फिर खुजाने का मन करेगा। आप खुजाते खुजाते अपने जिस्म को लहू लुहान कर लेंगे, लेकिन आपका दिल नहीं भर सकता, और खुजाते जाएंगे आपको लज्जत मिलती जाएगी। उसी तरह माल की हिर्स हुआ करती है। आदमी माल के चक्कर में इस कदर हरीस होता है, दुनिया के चक्कर में इस कदर हरीस होता है, लेकिन हकीकत क्या है, उसकी कोई कीमत अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नहीं है। जरा सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जन्नती सहाबा के साथ मदीना की गलियों में सैर के लिए निकलते हैं। जहां कचरा फेंका जाता है वहां से गुजर रहे हैं, जिसे हमारी जबान में गूड़ कहा जाता है। गूड़, गूड़ के पास से गुजरते हैं। वहां एक बकरी मरकर पड़ी हुई थी, बकरी का बच्चा मरकर पड़ा हुआ था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां रुक गए और फरमाया, साहबा कौन शख्स है, मैं बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, हुजूर ने फरमाया कौन शख्स है जो इस मरी हुई बकरी को 1 दीनार में खरीदेगा, 1 रुपए में खरीदेगा, कौन है? तो साहबा मुस्कुराकर अर्ज किया साहबा ने, हुजूर ये तो फ्री में महंगी है, ये फ्री में भी लेंगे तो महंगी है, इसे 1 रुपए देकर कौन खरीदेगा? तो आका ने फरमाया, याद रखो तुम्हारी नजर में जिस तरह इस मरी हुई बकरी की कोई कीमत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इस दुनिया की इतनी भी कीमत नहीं है। तो अंदाजा करें, जिस तरह हमारे नजर में एक मरी हुई बकरी की कोई वैल्यू नहीं है, 1000 बकरियां मरकर पड़ी हो, हम उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इस मलून दुनिया की इतनी भी कीमत नहीं है। और बुखारी की हदीस में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया ताजिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शरबा, रवाहुल बुखारी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस दुनिया के चक्कर में जो तुम पड़े हो, कोई माँ बाप के हुकूक को भूल गया है, कोई बहनों और भाइयों के रजा को भूल गया है, कोई अपने दोस्त के हुकूक को भूल गया है, कोई अल्लाह रसूल के हुकूक को भूल गया है और दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। आका फरमाते हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी अगर होती, कितने मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो आका फरमाते हैं अल्लाह किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट भी पानी पीने की इजाजत न देता। यानी आज जो काफिर टाटा बिरला बन रहे हैं, अमीर से अमीर तरीन है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इस दुनिया को छोड़ दिया है, जो चाहे वो ले ले, मेरी इसके नजदीक कोई अहमियत नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत होती, तो किसी काफिर को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक घूंट भी पानी पीने की इजाजत न देता। तो जरा सोचिए, जिस रब के नजदीक, जिस रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक इस दुनिया की इतनी भी कीमत नहीं है, हम और आप रब रसूल को नाराज करके उस दुनिया को हासिल करने में लगे हुए हैं, रब रसूल के हुकूक को पामाल करके उस दुनिया को हासिल करने में लगे हैं। अगर जायज तरीका है, हलाल तरीका है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात खत्म नहीं की, यह भी हुजूर ही ने फरमाया है। फरमाया अत्ताजिरुस सादिको हबीबुल्लाह, सच्चा तिजारत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और एक जगह हुजूर ने फरमाया, सच्ची तिजारत करने वाला कल कयामत के दिन शहीदों के साथ, नबियों के साथ उठाया जाएगा। जिस तरह प्रोटोकॉल नबियों को मिलेगा, शहीदों को मिलेगा, सिद्दीकीन को मिलेगा, सच्ची तिजारत करने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वही प्रोटोकॉल, वही इज्जत कयामत के दिन अता फरमाएगा। यह है इज्जत, लेकिन बैलेंस बराबर होना चाहिए। चुनांचे सूद के मसाइल चल रहे थे, मैंने अपनी तरफ से एक 10 सवालात तैयार किए हैं जो मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में पैदा हो सकते हैं, ताकि अलग से कोई पर्चा मुझे देना ना पड़े। सबसे पहली चीज, सूद किसे कहते हैं? तो तवज्जो के साथ सुने, सूद किसे कहते हैं? हर वो पैसा जो बगैर किसी एवज के कंडीशन के साथ पैसा हासिल हो, जिससे वो सूद है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया इस महीने, और आपने कहा कि मैं अगले महीने 1,10,000 रुपए लूंगा, तो 1 लाख तो आपका अपना था, ये जो 10,000 मिला कंडीशन के साथ मिला और बगैर किसी एवज के मिला, क्या काम किया बोल के आपको मिला, तो यह है सूद। पैसा गया, कंडीशन के साथ 10,000 रुपए मुनाफा लेकर आया, तो यह हो गया सूद। अब आप सोचेंगे, हमने घर बनाया है बड़ा खूबसूरत, बनाकर हमने भाड़े से दे दिया है कि नहीं? घर बनाया है, भाड़े से दे दिया है, और हमने कहा, और घर कितने का बना है? 10 लाख रुपए का घर बना है, 20 लाख रुपए का घर बना है, और घर का भाड़ा आता है 10,000 रुपए, तो यह भी तो सूद हुआ भाई। जिस तरह 10 लाख रुपए दिए, अगले महीने 1,10,000 लेना सूद है,
या 10 लाख 10,000 रुपए लेना सूद है, उसी तरह एक घर बनाकर देने के बाद जो महीने में पैसा आ रहा है ये भी तो सूद होना चाहिए। नहीं, देखिए इस चीज में, किराए में उड्स इन्वॉल्व हो गया, उड्स समझ रहे हैं, चीज इन्वॉल्व हो गई। लेकिन जहां सूद का कारोबार कर रहे हैं वहां कोई चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, अगले महीने 1,10,000 ले रहे हैं, ये हो गया सूद। अब इसमें क्या होता है, भाड़े में आपने 10,000 की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी किसी के हवाले की, उसने उसे इस्तेमाल किया और बदले में एक महीना जब हुआ तो उसने गाड़ी भी दी, साथ में 10,000 रुपए भाड़ा दिया। तो ये भाड़ा किस चीज का हुआ? इस्तेमाल करने का, उर्स को इस्तेमाल करने का, उस चीज को इस्तेमाल करने का भाड़ा हुआ। लेकिन आपका पैसा सीधा लग रहा है और वापिस आ रहा है। और एक बात आपको समझाने के लिए, आपका घर चंद दिनों में टूट फूट नहीं सकता, टूट फूट सकता है, लेकिन पैसा जो आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हो सकता है वो कहीं लगाए पूरा 1 लाख रुपए डूब जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसकी असल बाकी नहीं रह सकती। मुमकिन है वो किसी चीज में इस्तेमाल करने के लिए लगा दे, उसका पूरा 1 लाख रुपए डूब जाए। तो 1 लाख रुपए डूबने पे आप अपने 10,000 छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे? 10,000 वसूलेंगे। उसने 1 लाख रुपए भी गंवा दिया, साथ में 10,000 भी आपको देना पड़ा, ये उस पर जुल्म हुआ, तो ये सूद है। अब दूसरा सवाल देखिए, क्या तिजारत और सूद एक है? बिल्कुल नहीं, तिजारत और सूद एक नहीं है। क्यों? सबसे पहली चीज अल्लाह ने फरमाया है साफ लफ्जों में, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अब किसी और दलील की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह ने दबे लफ्जों में कहा होता तो हम जैसे मौलवियों की जरूरत पड़ती। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि तिजारत तुम्हारे लिए हलाल है और सूद लेना देना तुम्हारे लिए हराम है। बात यहां पर सीधे खत्म हो गई। फिर मैंने अभी बताया तिजारत में और उसमें एक फर्क होता है। और याद रखें, तिजारत में कई लोगों की रोजी वाबिस्ता होती है, तिजारत अगर आप करने जाएंगे। लेकिन सूद में सिर्फ मालदार अमीर तर होता है, गरीब गरीब तर होता चला जाता है। सूद में किसी और को काम नहीं मिलता, तिजारत में 10 लोगों को काम मिलता है। आप हावेरी से सामान ला रहे हैं रानी मिन्नूर की मंडी में बेचने के लिए, कितने लोगों की रोजी इससे वाबिस्ता होगी? ट्रैवलिंग का खर्च, आने जाने का खर्च, हमाल का खर्च, होटल वालों का खर्च, किराया, न जाने कितनी चीजें, वो सामान जहां रखेंगे उस जगह का किराया, कितनी चीजें वाबिस्ता है। लेकिन सूद में किसी का कोई वाबिस्ता नहीं। अमीर शख्स अमीर होता चला जाएगा, गरीब शख्स गरीब होता चला जाएगा। इसलिए तिजारत और सूद ये एक नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, क्या आपसी रजामंदी के साथ सूद लेना देना जायज है? भाई कुरान ने फरमाया सूद लेने से कमजोर पर जुल्म होता है कि नहीं? सूद लेने पे कमजोर पर जुल्म होता है। मैंने आपको 1 लाख दिया, एक महीने के बाद 1,10,000 लिया, तो आप पे 10,000 का जुल्म हुआ कि नहीं? लेकिन अगर आप भी राजी हैं, मैं भी राजी हूं, तो क्या जायज है? हरगिज नहीं। जिना के लिए मैं और आप दोनों राजी होंगे तब भी जिना जिना होगा, क्योंकि सूद ये हुर्मत कतैया कुरान की सरी आयत से साबित है। अल्लाह ने सीधे मुतलक सूद हराम कर दिया है। अब इसमें आपस में कोई राजी हो या पूरी दुनिया राजी हो, तब भी अल्लाह के नजदीक ये हलाल नहीं हो सकता। चौथा सवाल, एक शख्स कमजोर है, जिसके पास पैसे तो हैं मगर तिजारत करने की ताकत नहीं है, वो क्या करे? बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए ये समझिए। एक शख्स है, जैसे बहुत सी बेवाएं हमारी होती हैं, शौहर एक्सपायर कर गया, सरकारी नौकरदार था, आ गए 20-25 लाख रुपए। अब वो तिजारत तो करने नहीं जा सकती, खातून है, औरत है, लेकिन अब वो पैसे अगर खाते बैठेगी तो 50 लाख 1 करोड़ भी हो तो चंद सालों के बाद वो पैसे खत्म हो जाएंगे। अब उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए इस्लाम में मुज़ारबत का एक ऑप्शन खुला है, पार्टनरशिप का। और सबसे पहली चीज, अल्लाह ने सूद हराम किया है, हमारे जहन में वो आ रहा है, और पार्टनरशिप को अल्लाह ने हलाल किया है, वो हमारे जहन में नहीं आ रहा। क्यों? इसका एक जवाब सुन लीजिए। इसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में दयानत खत्म हो गई है। व्यवहार जिसे कहते हैं, अच्छा व्यवहार हमारे दरमियान से खत्म हो गया है। इसलिए एक औरत डरती है या एक कमजोर आदमी डरता है कि मैं तिजारत करने अगर 10 लाख रुपए दूंगा, पता नहीं असल भी लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो एतमाद खत्म हो गया है, भरोसा खत्म हो गया है, और यह भरोसा खत्म करके हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी मोल ले ली है। अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो हर कोई हम पर भरोसा करता। जो पैसे वाला होता वो गरीब को बुला कर देता कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तू कोई बिजनेस शुरू कर और मुझे तू जो है ये मुनाफा ला कर दे।
तो कितना भला होता। लेकिन ये नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? हम अमानतदार नहीं हैं, दयानतदार नहीं है, सच्चे नहीं है, कोई हम पर एतमाद नहीं करना चाहता। इसलिए बॉन्ड बनाकर 10 लाख के ऊपर 10,000 रुपए हर महीना दो, इस तरह तय हो रहा है, जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी लेने वाले पर, देने वाले पर, दोनों पर बरस रही है और पूरा मुआशरा उस लानत में गिरफ्तार हो गया है। तो मैं सवाल का जवाब ये दे रहा था, एक शख्स कमजोर है, पैसे तो हैं, तिजारत करने की ताकत नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो मुजारबत करे। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर उसे कहते हैं, आपने लगा दिए 20 लाख रुपए, एक मशीन आपने लगाकर दे दी 20 लाख रुपए, सामने वाला कारीगर है, उसे आता है वो मशीन चलाना, उसका कारोबार करना, तो अब पैसे पूरे आपके रहेंगे, उसकी मेहनत रहेगी। अब इसमें मुनाफा तय होगा, कीमत नहीं तय होगी, मुनाफा तय होगा। अब आप क्या कहेंगे? 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर की पूरी कीमत निकालकर, उनका पेमेंट निकालकर, जो मटेरियल आया खरीदना पड़ा वो निकालकर, लाइट की बिल निकालकर, अगर 1 लाख रुपए बच रहे हैं तो तेरा 50,000, मेरा 50,000, तेरा 25,000, 75,000 मेरा, जो आपस में राजी हो जाएं, आपस में जो दोनों पार्टनर राजी हो जाएं, उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट तय हो सकता है। पैसा मेरा, मेहनत आपकी। हाँ, अब सुनिए, अगर एक महीने 1 लाख रुपए आया और आप थे 40%, 60% के पार्टनर, काम करने वाले को आपने 40% दिया और काम करने वाले ने आपको 60% दिया, अगले महीने इत्तेफाक सीधे गिर गया, 50% हो गया, तो अब वो क्या करेगा? ऐसा नहीं करेगा कि 50 में से 10,000 अपने जेब से डाल के आपको 60 देगा, नहीं, समझ गए आप? तब जो होगा 30,000 रुपए आपके होंगे, 20,000 रुपए उसके होंगे। जितना मुनाफा आएगा उसमें से 60% आपका, 40% उसका। मुनाफा जो आएगा उसमें, कीमत में नहीं। समझ गए आप बात? ऐसा भी हो सकता है कि आपने महीना गुजार दिया, इधर बिल, लाइट की बिल, मजदूरों का की पेमेंट, जो मटेरियल लिया था उसका खर्चा, उल्टा 10,000 देना पड़ा। अब ये 10,000 कौन देगा? ये 10,000 पैसा लगाने वाला देगा, पार्टनर 1 रुपए भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत लगाई हुई है, पूरे महीने की मेहनत लगाई हुई है। वो जो 10,000 पेमेंट देने पे, लाइट की बिल पे करने पे जो आप देंगे, वो कौन देगा? जो पैसा लगाया है वो देगा, सामने वाला 1 रुपए भी नहीं देगा। यह है मुजारबत की सूरत। इस तरह करके हम सूद से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसमें पैसा ज्यादा क्यों ना मिले, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। ये काम करेंगे तो कई लोगों की दुआएं भी है, अल्लाह रसूल की रजा भी है। कई लोगों की दुआएं भी है, क्योंकि कई लोगों को इसमें काम मिल रहा है, कई लोगों की दुआएं भी है, अल्लाह रसूल की रजा भी है। तो इस चीज को हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। 5वां सवाल, घर बनाने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना कैसा है? ये सवाल देखिए, ये अक्सर हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेना, गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन, इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, टीचर हैं, कोई और सरकारी मुलाजिम है, सरकार से ये लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, हर महीना तनख्वाह लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट 40 लाख रुपए का घर बना देंगे तो इनकम टैक्स की नजर हम पर आ सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, पैसा कहां से लाया। तो बाद वाले जुल्म से बचने के लिए उलमा ने इजाजत दी है कि आप जो है बैंक से लोन लेकर अपने घर का काम कर सकते हैं और गाड़ी खरीद सकते हैं, ताकि बैंक को दिखाया जा सके आपकी आमदनी का खर्च क्या है। ये किसके लिए हुक्म है? जो खुद पैसे रखता है, तवज्जो से सुने, जो खुद पैसे रखता है, पैसे हैं, डायरेक्ट चाहे तो बना सकता है घर, डायरेक्ट चाहे तो कैश पेमेंट पे गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन इनकम टैक्स से बचने के लिए, बाद में जुल्म से बचने के लिए वो ये तरीका इख्तियार कर रहा है, उसके लिए जायज है। लेकिन पहले ही कोई गरीब है, उसे क्या जरूरत है गाड़ी में घूमने की, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके? कैश पैसे हैं तो लो, या कम है तो सेकंड हैंड गाड़ी लो, कोई पूछेगा नहीं। सेकंड हैंड गाड़ी में कोई इनकम टैक्स वाला पूछेगा ये गाड़ी कहां से आई? हाँ, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदो अगर खरीदना है। फिर भी उलमा ने इजाजत दी है, लेकिन मेरा रवैया सख्त इसलिए है हुआ क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है। और अल्लाह ने, शुरू में आप आए होते तो सुनते, मैंने जो कुरान पाक की आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह ने फरमाया है जो सूद खाता है उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमियों वाला है, वो जहन्नमी है। और आगे फरमाया उलाइका वहुम फीहा खालिदून, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। इतनी सख्त वईदें आई हैं जो अल्लाह ने किसी के लिए नहीं बयान फरमाई, सूद वाले के लिए बयान फरमाई। तो जाहिर सी बात है उससे बचना चाहिए।
अगर आप नहीं ले सकते तो जिस तरह आप गुजार रहे हैं, पैसे जमा कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, जब आपके पास जमा हो जाएगा आप लेकर के अपना घर बनाइए, अपनी गाड़ी खरीदिए। और छठा सवाल है, क्या गैर मुस्लिम के साथ सूदी लेन देन करना जायज है? तो देखिए, जब अल्लाह रसूल के अहकामात आ जाते हैं वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए नहीं होते। चोरी करेगा, इस्लामी हुकूमत है, सबके हाथ कटेंगे। अगर काफिर चोरी करेगा तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, सबके हाथ कटेंगे। अगर किसी ने कत्ल कर दिया किसी को, सामने वाला गैर मुस्लिम है, तब भी उसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। इस्लाम का हुक्म आम होता है। अब चूंकि ये गैर मुस्लिम मुल्क है तो यहां उलमा ने अपनी तफक्कुर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक एक रास्ता निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं, उलमा ने, अगर तकवा यह है कि बिल्कुल इसके नाम से भी बचा जाए, लेकिन उलमा ने एक रास्ता निकाला है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे एक खेत है, वो खेत बिक रहा है 1 करोड़ रुपए का। आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन आपको पता है उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। समझिए बात को, 1 करोड़ की का खेत है, आपको पता है कि उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अब मैं कल बेचने जाऊंगा तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और खेत किसका है? गैर मुस्लिम का है। और आपके पास पैसे कम हैं, 50 लाख है, 50 लाख आपको लेना है। तो अब आप किसी गैर मुस्लिम से अगर आपने पैसे मांगे, उसने कहा मैं 2% लूंगा, 3% लूंगा, इस तरह उसने कहा। जो बन रहे थे 50 लाख की जगह 52 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा। तो अब देखिए, काफिर को कितना जा रहा है? 2 लाख। आपको कितना मिल रहा है? 48 लाख। मुस्लिम को ज्यादा मिल रहा है और काफिर को कम मिल रहा है। तो इस सूरत में जहां मुनाफा मिलना मुतहक्कक है कि मेरे 10 रुपए जाएंगे तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, ये अगर मुतहक्कक है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने इजाजत दी है। लेकिन तकवा यही है कि इससे बचा जाए, कि जितना है उसी पे काम किया जाए, इसकी तरफ ना जाए, ये तकवा है। लेकिन अगर इसकी तरफ जाएंगे तो उलमा ने इसे रुखसत दी है। अल्लाह इस खता को माफ फरमाए। 7वां सवाल यह है, सरकारी नौकरी करने वालों पर पीएफ वगैरह फंड कटता है, इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी सरकारी मुलाजिम के हाथ में नहीं है कि मैं नहीं कटवाऊंगा। ये तो सरकारी एक कानून है कि हर मुलाजिम का इतना % कटेगा और इतनी उम्र के बाद आपको मिलेगा। तो इसमें आप मुख्तार नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको अमाउंट मिलेगा तो वो हमारा आगे सवाल है, मैं उसमें जवाब दूंगा। तो बहरहाल पीएफ वगैरह का जो फंड कटता है उसमें खामोश रहने की इजाजत है। 8वां सवाल देखें, यह है, सूदी कारोबार करने वाले के घर पर खाना खाना कैसा है? इसकी 2 सूरतें हैं। एक है टोटल उसी पे वो डिपेंड है, सबको पता है, ना उसका दुकान है, ना मकान है, ना खेत बाड़ी है, ना किराया आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ सूद से पैसे देता है, उसका मुनाफा लेता है, खाता है। अगर ऐसा शख्स है तो उसके यहाँ खाना खुला हराम है। उसके यहाँ दोस्ती, बच्ची देना, बच्ची ले जाना, शादी करना, बियाह करना, उसके यहाँ दावत खाना, सब हराम है। उसके यहाँ से चंदा लेना सब हराम है। जिसका क्या कहते हैं, कारोबार एक ही हो, सबको खुला, सूरज की तरह सबको मालूम हो, रोशनी की तरह मालूम हो कि इसका दूसरा कोई कारोबार नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे शख्स से बिल्कुल बचना चाहिए। हाँ, ऐसा शख्स है जिसके कई कारोबार हैं, उसमें साथ में ये भी है। तो उलमा ने फरमाया है कि आप ये नियत करके जाएं, जो दावत वो किया है अपने हलाल पैसों से किया है, ये सोच करके आप जाएंगे तो आपको अजाब न मिलेगा। फिर भी अगर आप अपने दिल के तकवे के नूर को बढ़ाना चाहते हैं तो परहेज करें, फिर भी, क्योंकि रिस्क का बहुत बड़ा दखल है, मैंने पिछले दर्स में बताया था। 9वां सवाल है, बैंक से ज्यादा रकम जो मिलती है उसका क्या करें? तो सबसे पहली चीज ये है कि बैंक में पैसा आदमी 2 तरीके से जमा करता है। एक तो उसकी नीयत पैसे बढ़ाने की होती है, तो ये सीधे हराम है, इसमें किसी गुंजाइश की कोई जगह नहीं। दूसरा आदमी पैसे इसलिए जमा करता है कि घर में रखेगा तो कोई चोरी कर सकता है, डाकाजनी कर सकता है, किसी और को देगा तो भी भरोसा नहीं उसके पास महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, और इस्लाम भी इसका जिम्मेदार नहीं। इस वजह से एक बैंक जिम्मेदार जगह है, वहां रखेंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। इस नियत से अगर कोई रखता है, उसके बाद उसे कोई मुनाफा मिलता है, तो आपसे जब कोई सूद लेगा किसी इंटरेस्ट वगैरह में, तो वही पैसा आप उधर फिरा दीजिए, एक है। या इनकम टैक्स भरने की नौबत आएगी तब वही पैसा आप उनको दीजिए, वहां का पैसा वहीं चला जाए। अगर ये सारी सूरतें नहीं हैं, फिर भी आपके पास पैसा है इंटरेस्ट से जो आपको मिला है, तब आप क्या करें, किसी
गरीब बच्ची की शादी के लिए बगैर सवाब की नीयत से, या किसी कार्य खैर में, मदरसे में, किसी भी कार्य खैर में, कब्रिस्तान बनाने में, कोई भी कार्य खैर में सवाब की नीयत के बगैर उसे सदका कर दे, तब यह आपके जिम्मे से निकल जाएगा। 10वां सवाल है, किसी चीज को उधार में देते वक्त कीमत ज्यादा रखना और नकद देते वक्त कीमत ज्यादा रखना कैसा है? यह बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाज लोग ये होता है कि नकद जब ये करते हैं, सौदा करते हैं, तो ज्यादा कीमत रखते हैं, नकद कैश में कम रखते हैं, और जब उधार देते हैं तो क्या करते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी है, अगर आप गाड़ी क्या करते हैं, कैश में लेंगे तो 4 लाख रुपए पड़ रहे हैं, और अगर उधार लेंगे, कुछ टाइम के साथ लेंगे तो 4.5 लाख रुपए पड़ रहे हैं, तो यह जायज है। लेकिन जब आपकी लेन देन हो रही है तभी बातचीत करना यह जरूरी है, तभी बातचीत करना जरूरी है कि कितनी की कीमत की है ये चीज। मिसाल के तौर पे कैश लूंगा तो 4 लाख रुपए, उधार लूंगा तो 4.5 लाख रुपए। उसके बाद क्या हुआ, 50,000 रुपए ज्यादा हो गए कि नहीं? आप घर आ गए गाड़ी लेके, इत्तेफाक ऐसा हुआ 2 महीने बाद आपके पास पैसे आ गए, आपने सोचा चलो पूरा दे देता हूं तो मेरे 50,000 बच जाएंगे। ये जायज नहीं है। जब पहले बात हो गई है पूरे पैसे देंगे तब भी 4.5 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। क्यों? वहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सूद के बेस पे नहीं, वहां खरीदी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कैश दूंगा तो 4 लाख रुपए, उधार दूंगा तो 4.5 लाख रुपए। अगर 2 महीने में भी पेड करेंगे तब भी 4.5 लाख रुपए पेड करके आपको लेना पड़ेगा। हाँ, अब बाज लोग होते हैं कि बैंक वाले होते हैं, वो भी तो ऐसा ही करते हैं कि गाड़ी हम लेते हैं, पैसा हम कंपनी को देंगे, आप हमें भरते जाओ, ये सूद है। होना तो ये चाहिए कि कंपनी वाला गाड़ी खुद खरीदे, या तो कोई ऐसी सूरत निकले कि हर कंपनी की 10-10 गाड़ियां लेकर रखे और बोर्ड लगा दे कि क्या कहते हैं, टोयोटा शोरूम जाएंगे तो ये गाड़ी 6 लाख की मिलेगी, यही गाड़ी ब्रांड न्यू हमारे पास लेंगे तो 6.5 लाख की मिलेगी। तब आदमी जो सहूलत से लेने वाला होगा उनके यहां जाएगा। उन्होंने कीमत पहले तय कर दी कि डायरेक्ट लेंगे तो 6 लाख रुपए, और अगर लोन के तौर पे, किस्तों के तौर पे लेंगे तो 6.5 लाख रुपए, तो ये जायज होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, पैसे खुद देते हैं, गाड़ी आपके नाम होती है, ऐसे ही होता है ना, पैसे वो देते हैं, गाड़ी आपके नाम होती है, और आप इनको धीरे धीरे करके 6 लाख की जगह 7 लाख भरते हैं, यही सूद है। इससे बचना चाहिए। मैंने फिर बता दिया, अगर इनकम टैक्स का खतरा है तब आप इस चीज से बचने के लिए सूद के पैसे भर करके गाड़ी ले सकते हैं, इनकम टैक्स से बचने के लिए, जुल्म से बचने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मसाइल पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। टाइम ज्यादा हो